नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर व्यक्ति के जीवन का एक सपना होता है कि उसके पास एक छोटा सा घर ही सही, एक छोटा सा घर हो, एक छोटी सी प्रॉपर्टी हो। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत प्रयास करने के बावजूद अपनी संपत्ति नहीं बना पाते। कौन सा ग्रह है जो आपको संपत्ति का लाभ देता है और संपत्ति से संबंधित मामलों में आपको सफलता देता है? बात करेंगे संपत्ति लाभ प्राप्त करने के उपायों के बारे में। हम आज बात कर रहे हैं संपत्ति के बारे में और संपत्ति से लाभ लेने के बारे में। ज्योतिष में संपत्ति के योग कैसे देखे जाते हैं, पहले ये समझते हैं। देखिए, संपत्ति के दो अर्थ हैं सामान्यतः, भूमि और भवन। भूमि के लिए मुख्य रूप से मंगल जिम्मेदार होता है। निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए मंगल और शनि की भूमिका होती है। लेकिन बना बनाया मकान हो, बना बनाया फ्लैट हो, भवन के लिए ज्यादातर शुक्र की भूमिका होती है। चतुर्थ भाव और इसका स्वामी संपत्ति के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कुंडली में चतुर्थ भाव से संपत्ति देखी जाती है। कभी कभी सप्तम भाव भी इसमें भूमिका निभाता है, क्योंकि सप्तम भाव चतुर्थ से चतुर्थ होता है। मंगल, शुक्र चतुर्थ और सप्तम भाव से कुल मिलाकर आप संपत्ति की स्थिति देख सकते हैं। अगर आपको जमीन की स्थिति देखनी है तो मंगल को देखिए और मंगल से चतुर्थ भाव को देखिए। और अगर आपको बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट देखना है तो शुक्र को देखिए और शुक्र से चतुर्थ भाव को देखिए। लग्न से चतुर्थ भाव की स्थिति को देखना भी जरूरी है कि कुल मिला के वास्तव में प्रॉपर्टी की सिचुएशन और स्थिति कैसी रहेगी। अब ये जानते हैं कि कब ऐसा होता है कि आदमी को जमीन मिलती है या आदमी जमीन खरीदता है। कब जमीन यानी भूमि प्राप्त करने के योग जीवन में बनते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत है तो आप जमीन जरूर खरीदेंगे। जमीन के प्रति आपका आकर्षण जरूर होगा। मंगल अगर कुंडली के चतुर्थ भाव से संबंध रखे या इसके स्वामी से संबंध रखे तो भी जमीन खरीदने की संभावना बन जाती है। अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा मजबूत हो, फायर एलिमेंट ज्यादा हो तो सामान्यतः लोग जमीन खरीद करके तब मकान बनवाते हैं। मूलांक अगर आपका 1 है, 4 है, 8 है या 9 है तो ऐसे लोगों के अंदर भी जमीन खरीदने की ललक होती है और ऐसे लोग जमीन खरीदने का प्रयास जरूर करते हैं। तो आपकी कुंडली के मंगल की स्थिति बता देगी कि आप बना बनाया मकान खरीदेंगे या जमीन खरीद करके उस पर कोई बढ़िया मकान बनवाएंगे। कब आदमी बना बनाया मकान या फ्लैट खरीदता है, इस पर भी बात करेंगे।
अब हम ये जानते हैं कि कब आदमी बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदता है, यानी कब व्यक्ति को संपत्ति मिलती है, जमीन के बजाय वो सीधा प्रॉपर्टी खरीद लेता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र भी बेहतर है और मंगल भी बेहतर है, तो आप बनी बनाई संपत्ति, रेडीमेड प्रॉपर्टी खरीदेंगे। शुक्र का संबंध अगर कुंडली में चतुर्थ भाव से बन जाए या चतुर्थ भाव के स्वामी से बन जाए, तो आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीद पाएंगे। अगर कुंडली में शुक्र और चंद्रमा का संबंध है तो दो फायदे होंगे। एक तो आप बनी बनाई संपत्ति खरीदेंगे, दूसरे आप बहुत धनवान रहेंगे। कुंडली में अगर पृथ्वी तत्व मजबूत हो गया, अर्थ की जो राशियां हैं, वृषभ, कन्या या मकर राशि की स्थिति मजबूत रहेगी, तो आप बनी बनाई संपत्ति या बना बनाया मकान ले सकेंगे। मूलांक 2, 4 या 6 जिन लोगों का होता है, वो बना बनाया मकान या बने बनाए फ्लैट को खरीदने में ज्यादा विश्वास करते हैं और वही खरीदने का प्रयास भी करते हैं। अगर आपको जमीन या संपत्ति का लाभ नहीं हो पा रहा हो तो क्या उपाय करेंगे, इस पर बात करेंगे। देखिए, अब ये जानते हैं कि अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीद के उसका प्रयोग करना चाहते हैं, उसको होल्ड करना चाहते हैं या उस पर बाद में मकान बनवाना चाहते हैं, तो जमीन के लाभ के लिए क्या करेंगे? लगातार 3 महीने तक मंगल को मजबूत करने के उपाय करें। एक लाल रंग का आसन ले लें या एक आसन पे लाल कपड़ा बिछा लें और उस पर बैठ करके रोज सुबह मंगल के तांत्रिक मंत्र का 1 माला या 3 माला जप करेंगे। मंत्र होगा ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा और उसके बाद प्रार्थना करिएगा कि आपको जमीन का लाभ हो। ऐसा रोज सुबह करिए लगातार 3 महीने तक। मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइएगा, सप्ताह में 1 दिन। अगर ये प्रयोग आप लंबे समय तक करें, लगभग 3 महीने तक करें, तो आपको भूमि का यानी जमीन का लाभ अवश्य हो जाएगा। अगर आपको संपत्ति का लाभ चाहिए, मकान खरीदना चाहते हैं या फ्लैट खरीदना चाहते हैं और उसमें लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और रोज शाम को अपने पूजा स्थान पर बैठ करके श्री सूक्तम का पाठ करें। और अगर पाठ करना कठिन लगता है तो अपने मोबाइल पर लगा करके सुबह शाम पूजा स्थान पर बैठ करके सुनिए। शुक्रवार को किसी भी धर्म स्थान में, मंदिर के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर निर्धनों को सफेद मिठाई बांटिएगा और एक सफेद स्फटिक की माला अपने गले में धारण कर लीजिएगा। किसी भी शुक्रवार को एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में शुक्रवार को पहन लीजिएगा। तो अगर आप शुक्र को मजबूत करने के उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ्लैट या मकान का यानी संपत्ति का लाभ होगा। और पहले के अपने कार्यक्रमों में हमने बताया है
कि शुक्र को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो अगर आप संपत्ति, मकान, फ्लैट आदि लेना चाहते हैं, नियमित रूप से संध्या काल में अगर माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें, तो आपको संपत्ति का लाभ जरूर होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल भाषा में समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोज की पूजा में या हमेशा बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, बजरंग बाण की जो पुस्तक है वो वास्तव में बड़ी अमोघ पुस्तक है, जिसका प्रयोग तभी करें जब जीवन मरण का प्रश्न हो, क्योंकि उसमें हनुमान जी को बार बार शपथ दी गई है कि आप मेरा काम करिए, आपको शपथ है भगवान राम की। यानी हनुमान जी के ऊपर भक्ति का दबाव बनाया गया है। तो जब तक जीवन मरण का प्रश्न पैदा ना हो, तब तक आप बजरंग बाण का पाठ करने से बचें। रेगुलर पूजा में बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, जीने मरने का सवाल आ गया, जीवन किसी बड़े संकट में पड़ गया, चारों तरफ अंधकार है, ऐसी स्थिति में बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।